क्या रेड जोन के बाद भी कोसी कला का खुला लॉकडाउन? क्या यहाँ के रहने वाले लोग नहीं कर रहे लॉकडाउन का पालन, या इसके पीछे कोई और राज है इस भीड़ का? किसी को जन्नत मिली तो किसी को मिली दवा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आपको कहीं लॉकडाउन होने के बाद भीड़ देखने को मिले तो क्या सोचेंगे आप? क्या सरकार द्वारा कोसी कला लॉकडाउन खोल दिया गया है क्या? जी नहीं, यह वह भीड़ है जो लगी हुई है शराब की दुकानों के आगे। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शराब की दुकानों के खोलने की बात कही गई, उसी को लेकर ये शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें और गाड़ियों की आवाजाही आपको नजर आ रही है। इस शराब की भीड़ को अगर देखें तो ऐसा ही महसूस होगा कि शायद भारत सरकार द्वारा सारी दुकानें खोल दी गई हों और सब यहाँ पर सामान लेने आए हों। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लाइन है उन लोगों की जो शराब के बिना नहीं रह सकते और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या इस लाइन से, इस भीड़ से कोरोना वायरस का खतरा नहीं है? क्या इससे कोई खतरा नहीं बढ़ेगा? कोसी कला में जितनी भी शराब के ठेके हैं वह सारे खोले गए हैं और सारे ठेकों पर लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। जब हमने लाइन में लगे हुए उन व्यक्तियों से बात की जो अपने आप को गरीब बताते हैं और यहाँ पर कीमती कीमती शराब ले जाते हैं, कोसी कला के एक व्यक्ति से बात की तो उसने अपनी खुशी का इजहार किया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि जैसे मानो हमें जन्नत मिल गई हो, हम इसके बिना नहीं रह सकते। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जन्नत हमें मिल गई हो। जरा सुनिए इस व्यक्ति की बात। कहाँ से आए हो? कोसी कला से। तो यहाँ पे जो लेने लग रही किस चीज़ की लग रही दारू है? मिल रही है। कब से खड़े हो आप यहाँ? मैं 8 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पर। तो नंबर नहीं आया अभी? नहीं आया। तो लगभग कितनी भीड़ होगी यहाँ? लगभग बहुत नंबर है, बहुत भीड़ है। घर से लोग सब दारू लेने के लिए आए आज, जितने भी लोग आप देख रहे हैं। तो मतलब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, दारू खुल गई है। ऐसा लग रहा है अब जन्नत की मिल गई है, इसलिए आप सब परेशान रहिए, आप सब सुस्त रहेंगे। इस व्यक्ति के बाद जब हमने एक और व्यक्ति से बात की तो उसने कहा अब तक जो बोतल 1700 रुपए के करीब ही मिलती थी, आज वह 600 रुपए, 650 रुपए की मिल रही है। अब इसको हम एक शराब की तरह नहीं बल्कि दवा की तरह एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन शाम को लेंगे। किसी को जन्नत मिली तो किसी को मिली दवा। भाई साहब कितने नहीं कब से लेने में लग रहे हो आप? 8 घंटा से। तो 8 घंटे बाद नंबर आ गया आपका? हाँ 8 घंटे। तो क्या उसी रेट में मिल रही है जो रेट इस पे है, या मतलब महंगी दे रहे हैं? भैया जी इसका 630 रेट है, ये 650 में दी है। हाँ, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? नहीं चलो, और बार जो वैसे ब्लैक से मिल रही थी 1400 1500, उससे तो ये सही है। तो अब इसको क्या करेंगे आप? इसको ऐसा 10-10 ग्राम दवाई के रूप में ले लेंगे। तो अब कैसा लग रहा है आपको? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कितना अच्छा लग रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे अब तक तुम घरों में बंद थे, अब बाहर निकलने का तुमको मौका मिल गया है। मौके की बात नहीं है, खैर घर से निकलने का गई क्या नाम है, कम से कम 15 दिन की। जब इस संदर्भ में शराब की दुकान पर नगर पालिका के चेयरमैन नरेंद्र कुमार इंजीनियर पहुंचे, हर आदमी 1-1 मीटर दूर खड़े हो जाओ वरना ठेका बंद करा देंगे भाई। आप लोग भीड़ ना करें। अगर कोसी कला में रोग फैलेगा तो तुम्हारी वजह से फैलेगा। अरे ठेके वाले जो भाई साहब हैं लक्ष्मी नारायण, देखो पुलिस भी आ गई है अभी, आप लोग दूरी बनाएं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी दुकान बंद करा दी जाएगी। उसके बाद ही वहां के लोग नहीं माने और नगर पालिका चेयरमैन उनको चेतावनी देकर चले गए। इस संदर्भ में नगर पालिका चेयरमैन से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये भारत सरकार का जो निर्णय है वह सही नहीं है, क्योंकि इसको अगर खोला जाए तो लॉकडाउन के बाद खोला जाता, जिससे यहाँ के लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। ये शराब पीकर एक दूसरे से गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे। इस प्रकार की गतिविधि होगी तो जरूर कोसी कला में कोई ना कोई केस सामने आएगा। अभी तक हमारा कोसी सेफ में है। नगर पालिका चेयरमैन, मेरा भी दायित्व बनता है कि कोसी कला के लोगों की सुरक्षा में लगा रहूं। रेड जोन मतलब हो चुका है और आप एक नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और आपकी वक्त कर्तव्य बनते हैं, जैसे अब ठेके खोल दिए गए हैं, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, ये क्या एक संदेश क्या देना चाहेंगे इसके लिए आप? देखिए मैं क्या संदेश दूंगा, सरकार अपने आप खुद देख रही है, शासन प्रशासन देख रहा है। ये नीतियाँ ऊपर केंद्र से बन के आ रही हैं और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनकी तरफ से सब नीतियाँ बन रही हैं। मैं तो यही कहूँगा कि डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो भी करें। हालांकि शराब के ठेकों में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जैसा बोला जा रहा है कि शराब के ठेके भी खुलेंगे, गुटखा पान भी खुलेंगे और थूकने की मना है।
तो इन सब चीज़ों पे सरकार ध्यान दे। एक तरफ आप थूकने के लिए जो है जुर्माना लगा रहे हैं, एक तरफ आप गुटखा पान मसाला इसको भी छूट दे रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मेरी अपील यही है कि सरकार सोच समझ के निर्णय करे, जो भी करे, लेकिन ये जो ठेके खुल रहे हैं इनमें डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। अब और गरीबी आएगी। अब आप ये देखिए कि लोग शराब पिएंगे, वैसे खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। आज देश के हालात ऐसे हैं कि अपनी जान बचानी है, बाद में पैसा कमा लेंगे लेकिन जान बचाने की पड़ी है। अब ये ठेके खुलेंगे, ये पी पी के अपने घर पे जाएंगे। खासकर जो दवा कुचला गरीब जो आदमी है वो जाके घर पे कलेश करेगा। ये अभी ठेके नहीं खोलने चाहिए थे, जो मेरी अपनी वो है। लेकिन सरकार राजस्व देखती है, जो भी देखती है, अगर ठेके भी खोलें तो उसका नियम कड़ाई से बनाएं। आधार कार्ड जरूर लें कि आपके पास जब पैसा है तो आपके पास ये शराब के लिए पैसा कहाँ से आया। आधार कार्ड लें, हर आदमी का आधार कार्ड लें कि आपके पास तो पैसा है, फिर उसको हम राशन भी नहीं देंगे। राशन रोकें उसका जिसके पास इतना पैसा है जो शराब पी सकता है। तो मेरी अपील यही है कि सरकार इसको डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखे और एक गरीबी भी ध्यान रखे। एक जैसे कि कुछ परिवार जैसे गरीब बताते हैं अपने आप को, बार बार राशन ले जाते हैं, लेकिन उसी परिवारों में से वो लोग दारू को लाइन में भी खड़े हुए मिले। ये गलत है। ये मैं इसीलिए मैंने अभी आपको बोला था पत्रकार जी कि उनके आधार कार्ड लें, उनको पता करें कि जब आपके पास आधार कार्ड से मिला के उसका नंबर कि आप राशन भी ले रहे हैं फ्री में, और उसके बाद आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है कि आप शराब भी खरीदने चले आ रहे हैं। तो इस देश को बनाने के लिए मजबूती से सरकार निर्णय ले। हमारे जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब ने बड़ा कोशिश करके अब तक बचाए रखा, लेकिन अब मथुरा रेड जोन में आ गया, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अपनी कोसी को बचाने के लिए मैं कोसी के लोगों से खासकर अपील कर रहा हूँ, अपने घरों में रहें, और सरकार से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि शराब के ठेकों पर डिस्टेंस बनाएं। बिना डिस्टेंस के ये रोग आ जाएगा। ये अब शराब पी करके हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे गले मिलेंगे, कोई नहीं मानेगा। तो शराब को इस समय बंद रखना चाहिए था। जैसा कि सिटी के अंदर भी खोले गए हैं, जबकि सिटी में बाहुबली एरिया है तो उसमें भी रखे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिटी के अंदर तो बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए। अब ये शराब पी करके एक दूसरे से मिलेंगे, जाम मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे, तो ये सरकार को मेरे ख्याल से बिल्कुल रोक देना चाहिए। लॉकडाउन तक शराब को तो बिल्कुल बंद कर दें, गुटखा पान मसाला बंद कर दें। मेरी ये प्रार्थना है कि देश को कड़े निर्णय लें। कड़े निर्णय लेंगे तो देश अच्छा बनेगा, शुद्ध बनेगा।